हेलो एवरीवन, दिस इज़ सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप यूपीएसआई का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करेगा, ये हेल्पफुल होगा काफ़ी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है एक्स वाई जेड की कुछ वैल्यू गिवन है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से वैल्यू गिवन है, डेसिमल में है, उसकी पावर भी 1/2। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल डिजिट्स ना देके यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की है। तो इसको बोला है इन्होंने कि जो एक्स वाई जेड है, इन तीनों को क्या करो आप, ये जो वैल्यू आएगी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है डिक्रीज करता हुआ क्रम, ठीक है, घटता हुआ क्रम, घटते हुए क्रम में इस चीज़ को लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना इतना दिमाग लगाना होगा कि जो भी चीज़ें दी है उसको आप सिंपल तरीके से किस तरीके से लिख सकते हो, सिंपल वे में किस तरीके से आप लिख सकते हो, ये चीज़ करेंगे। तो 0.25 की पावर 1/2 है। तो एक बात बताओ, अगर हम इस चीज़ को 0.5 का स्क्वायर लिख दे तो 0.25 को क्या हम 0.5 का स्क्वायर नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी पावर ऑलरेडी क्या है, 1/2 है, तो ये हमने ये चीज़ ऐसे उतार दी। अगर आप देखो यहाँ पे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0.5। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.5। सेकेंड पे जंप करते हैं, y की बात करते हैं। y है 0.4 का स्क्वायर, तो 0.4 का स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, ये हो जाएगा 0.16। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.16 आएगी। डायरेक्टली 0.4 का स्क्वायर किया है यहाँ पे। अब z के बारे में देख लेते हैं। z की वैल्यू है 0.216 रेज टू द पावर 1/3। अब 216, सबसे पहले आप ये देखो कि क्या ये इसको क्यूब में लिखा जा सकता है? आराम से लिखा जा सकता है। अगर आप इसको करो 0.6 का क्यूब करो तो आपके पास 0.216 यही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी, 0.216 आएगी। उसके बाद पावर है 1/3, तो एज इट इज़ हमने क्या किया, पावर को ऐसे लिख दिया। जब पावर को हमने लिखा तो ये क्या होगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 0.6। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक्स वाई जेड की तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब इसको घटते हुए क्रम में लिखना है, तो घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कहाँ क्या आ रही है, 0.6। 0.6 क्या है, सबसे बड़ी है। उसके बाद उससे छोटी वैल्यू है 0.5 की, 0.5। उसके बाद है 0.16। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू ये, फिर उसके बाद ये, और फिर उसके बाद 0.16। यानी कि अगर 0.6 की बात की जाए तो ये z सबसे बड़ी वैल्यू, उसके बाद 0.5 यानी कि x उससे छोटी, और सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, y की आएगी। यानी ये इसका आंसर होगा, z इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन y। ठीक, तो अभी तक आपको यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे a + 1/a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और a रेज टू द पावर 5 + 1/a रेज टू द पावर 5 की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला क्या कि आप बेसिक पे जा सकते हैं, दूसरा क्या है आप ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। वो दोनों चीज़ें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। a + 1/a इज इक्वल टू 2, अगर आप इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, a + 1/a यानी कि आप एलसीएम लेके करोगे तो a² + 1/a इज इक्वल टू 2, ये चीज़ आएगी। उसके बाद a² + 1 इज इक्वल टू 2a, a² + 1 - 2a इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से a - 1 का होल स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू जो आएगी वो 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। a की वैल्यू 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जब a की वैल्यू 1 आ गई तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी कि ये होगा 1 रेज टू द पावर 5 + 1 रेज टू द 1/1 रेज टू द पावर 5, यानी कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्या है, ये बेसिक मेथड है जो कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिक वाली बात देखी जाए तो ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक में क्या करना है, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, कैसा क्वेश्चन, a + 1/a इज इक्वल टू 2 दे या फिर -2 दे, यहाँ पे क्या हो सकता है, x + 1/x इज इक्वल टू 2 दे सकता है, x + 1/x इज इक्वल टू -2 दे सकता है। यानी कि कुछ भी हो इस तरीके का फॉर्मेट, वहाँ पे 2 हो या फिर -2 हो, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली अगर तो 2 है इधर तो आपको a की वैल्यू अज्यूम करनी है 1।
अगर 2 है, राइट हैंड साइड में 2 है तो आपको a की वैल्यू 1 अज्यूम करनी है। अगर -2 है तो आपको a की वैल्यू क्या करनी है, -1 अज्यूम करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि आप देख सकते हो अगर यहाँ पे 1 रखोगे 1 + 1/1 यानी 2 = 2, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे a = 1 हम लिख सकते हैं। a = अगर -1 रखते हैं तो -1 + 1 का 1/-1 यानी कि -2 = -2। अगर इधर बराबर के उधर क्या है, -2 है तो आप -1 लिखोगे। अगर बराबर 2 है तो क्या करोगे, a की वैल्यू आप 1 लिख के चलोगे। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डायरेक्टली अगर यहाँ पे 1 लो, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। a की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो डायरेक्टली क्या हो गया, 1 प्लस ये यहाँ पे डायरेक्टली 2 आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, बस ध्यान ये देना है कि इधर राइट हैंड साइड में 2 दिया है या फिर -2 दिया है, फॉर्मेट सेम रहेगा। a + 1/a = 2, a + 1/a = -2 या फिर x + 1/x = 2, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट चेंज नहीं होना चाहिए, फॉर्मेट कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, या तो +2 होगा या तो -2 होगा। +2 होगा तो a = 1, -2 होगा तो a = -1 लिख के आप वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे करना क्या है, p और q की वैल्यू गिवन है, कोई नंबर गिवन है और पूछ रहा है p² - q² raised to the power -1/3। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ खास ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप सीधे सीधे आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। p की वैल्यू जो गिवन है वो रखेंगे, q की जो वैल्यू गिवन है वो रखेंगे। तो p की वैल्यू क्या है, डायरेक्टली सॉल्व करते हैं इसको, 9²। q की वैल्यू क्या है, √17²। अब ये क्या है, √17 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा raised to the power -1/3। अब ये हो गया 81 - 17 raised to the power -1/3 और उसके बाद 81 - 17 ये हो गया आपका 64 raised to the power -1/3। अब आप इसको अगर देखो तो 4 raised to the power आप लिख सकते हो क्यूब। 64 को क्या लिख सकते हो, 4 चौका 16 चौका 64। ठीक है, यानी कि 64 को लिखा जा सकता है 4 raised to the power 3। ऊपर ऑलरेडी -1/3 प्रेजेंट था। अब आप देखो 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या, 4 raised to the power -1 यानी कि 1/4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 1/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है। ये यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको काट पीट के सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या होता है, इसको काट पीट के जो भी चीज़ें कर सकती हैं, जितना आप इसको सिंपल या जितना कम से कम आप लिख सकते हो वो चीज़ आपको लिखनी है। तो यहाँ पे करना क्या है, आप क्वेश्चन देखो, यहाँ पे सीधे सीधे x a + b इसका होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, ये जो स्क्वायर है वो ट्वाइस का क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा, ट्वाइस का a + b हो जाएगा। यानी कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2a + 2b, 2a + 2b लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आएंगे, x raised to the power क्या हो जाएगा, 2b + 2c हो जाएगा, 2b + 2c हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, x raised to the power क्या हो जाएगा, x raised to the power 2c + 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइड बाई यहाँ पे है x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, ये x क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो ऊपर जो होते हैं नंबर्स होते हैं या कोई भी चीज़ दी है वो क्या होंगे, वो जुड़ जाएंगे। तो a + b + c हो जाएगा, x रेज टू द पावर a + b + c। और यहाँ पे जो 4 ऑलरेडी प्रेजेंट है वो तो होगा ही। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 4 है, वो ऑलरेडी होगा ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्या है, बेस सेम है। जब बेस सेम होगा तो पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पावर जुड़ेंगी तो x क्या हो गया, x तो बेस हो गया, अब जुड़ेगा क्या, 2a + 2b + 2b + 2c + 2c + 2a। x रेज टू द पावर क्या आ जाएगा, जब आप 2a और 2a को जोड़ोगे ये हो जाएगा 4a। इसी तरीके से 2b और 2b हो जाएगा 4b, 2c और 2c हो जाएगा 4c। डिवाइड बाय अब यहाँ पे क्या करोगे, जब x रेज टू द पावर a + b होल रेज टू द पावर 4 है तो 4 क्या हो जाएगा, a + b + c में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि 4 ये क्या हो जाएगा, a + b + c। यानी कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, x रेज टू द पावर 4a है + 4b है + 4c है, डिवाइडेड बाय x रेज टू द पावर क्या हो जाएगा, अलग अलग कर दो इसको, 4 का मल्टीप्लिकेशन सब में कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 4a + 4b + 4c। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऊपर नीचे सारी चीज़ें कैंसिल हो जा रही है और आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस चीज़ों का ध्यान देना है, जो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ी हैं बस उनको
दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है और चीज़ों को सॉल्व करते चले जाना है। आंसर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, काटना पीटना है, तो कोई नई चीज़ नहीं करनी। जैसे हमने पहला क्वेश्चन, मतलब इसके पहले का जो क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से हम सॉल्व करने की इसको कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर a है, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर b है, होल पावर क्या है 1/ab है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो x ये a है, अगर 1/ab यहाँ पे कर दिया जाए और इस तरीके से, मतलब 1/ab को हमने क्या किया, दोनों ये चीज़ें ब्रैकेट को ओपन किया और x की पावर 1/ab लिख दिया और यहाँ नीचे जो है x उसके पावर भी 1/ab लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, x रेज़ टू द पावर b इंटू 1/bc डिवाइड बाई x रेज़ टू द पावर c 1/bc। ये चीज़ एज इट इज़ किया है। थर्ड जो है, थर्ड ब्रैकेट है, उसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। x रेज़ टू द पावर c इंटू 1/ac डिवाइडेड बाई x रेज़ टू द पावर a इंटू 1/ac। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखो तो ये a गया, ये b गया, b से b, c से c, यहाँ से c और a बचा क्या यहाँ पे बच क्या रहा है, x रेज़ टू द पावर 1/b, यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 1/a इंटू यहाँ पे क्या बच रहा है, x रेज़ टू द पावर 1/c, यहाँ पे बच रहा है x रेज़ टू द पावर 1/b, यहाँ पे बच रहा है x रेज़ टू द पावर 1/a, यहाँ पे बच रहा है x रेज़ टू द पावर 1/c। यहाँ पे अगर आप देखो, ये चीज़ कट जाएगी इससे, ये चीज़ कट जाएगी इससे, ये चीज़ कट जाएगी इससे, आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पे मैंने इसको पूरा ओपन करके दिखाया है आप लोगों को कि हाँ इस तरीके से आप चीज़ों को काट सकते हो। लेकिन जैसे अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप देख के क्वेश्चन को कर सकते हो कि ये a यहाँ पे ऊपर a है और ये 1/ab है, तो a कैंसिल, सीधे आप डायरेक्टली इस स्टेप पे आ सकते हो, x रेज़ टू द पावर 1/ab। यहाँ पे क्या होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो x रेज़ टू द पावर 1/a आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप जो मैंने लिखा है आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी कमांड आएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इसको भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये चीज़ आप देखो, ये क्या है, x अंडर रूट में दिया हुआ है, अंडर रूट में x रेज़ टू द पावर -1 इंटू वाई, फिर अंडर रूट में दिया है माइनस y रेज़ टू द पावर -1 इंटू जेड, फिर उसके बाद दिया हुआ है अंडर रूट में z रेज़ टू द पावर -1 इंटू एक्स। ये जो है, ये पॉइंट जो लगा है वो डेसिमल नहीं है, डेसिमल यहाँ लग भी नहीं सकता क्योंकि कोई नंबर नहीं है, और है भी तो ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो भी अलग अलग है, तो अल्फ़ाबेट में तो वैसे भी डेसिमल नहीं लगता, तो डेसिमल वाला कोई सवाल नहीं है। ये जो डॉट लगा है वो क्या है, प्रोडक्ट को शो करता है। प्रोडक्ट मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरीके से ये क्रॉस का जो साइन होता है ये इसको डिनोट करता है, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे इसको करना क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखो, इसको अंडर रूट है, y को एज इट इज़ रहने दो और x रेज़ टू द पावर -1, x रेज़ टू द पावर -1, यानी कि इसको 1/x लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, यही मतलब होता है इसका। x रेज़ टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/x। अगर x रेज़ टू द पावर -2 होता तो 1/x का स्क्वायर हो जाता, ठीक है, 1/x का स्क्वायर हो जाता अगर ये चीज़ होती। तो हम यहाँ पे x रेज़ टू द पावर -1 को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। ये हो गई वैल्यू। अब इनटू अब क्या किया, z एज इट इज़ रहने दो, y रेज़ टू द पावर -1 यानी कि 1/y इसको लिख सकते हैं, इनटू z रेज़ टू द पावर -1 को 1/z लिखा जा सकता है, x एज इट इज़ उतार दिया और ये क्या हो गया 1/z। अब अंडर रूट में है, आप चाहो तो पूरा अंडर रूट एक साथ ले सकते हो या फिर डायरेक्टली आप ऐसे काट सकते हो, ये x गया, ये z से गया, y से गया, यानी कि अंडर रूट में वैल्यू आ रही है 1 और अंडर रूट में जो 1 आता है उसका जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यही सिंपल सा सीधा सा इसका आंसर था। मतलब ये लगा लो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, ये 10 से 12 सेकंड का क्वेश्चन था और नंबर आपके हाथ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 25 रेज़ टू द पावर x -1 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x -1 -100।
अब यहाँ पे ये चीज़ गिवन है, ये इतना पोर्शन गिवन है और पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत टफ टास्क नहीं है, बहुत ही ईजी है। आपको करना क्या है, जो x वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ कर दो, बाकी जो नंबर वाले टर्म्स हैं वो एक साइड कर लो। ठीक, तो नंबर क्या है, -100 है। अगर -100 को इक्वल के इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2x - 1 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -25 रेज़ टू द पावर x - 1। इक्वल के अगर इधर उधर हम चीज़ें करते हैं तो साइन क्या होता है, हमेशा चेंज हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे हुई है, इसलिए -100 इधर आके 100 हो गया और इधर जो +25 रेज़ टू द पावर x था, इधर आके क्या हुआ, -25 रेज़ टू द पावर x - 1 हो गया। अब करना क्या है इस क्वेश्चन में, 5 रेज़ टू द, इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 5 रेज़ टू द पावर -1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस सेम है तो क्या होगा, पावर जो हो जाएगी वो ऐड हो जाएगी, यानी कि आप इसको आराम से इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो। माइनस हो गया, अब 25 है, आपको दिख रहा है यहाँ 5 का पावर, तो आप क्या कर सकते हो, इसको 5 के पावर में चेंज कर सकते हो। कैसे करोगे, 25 है भाई, 5 का स्क्वायर इज 25, तो ये क्या हो गया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x - 1 जो था वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब ये 100 एज इट इज़, 5 रेज़ टू द पावर 2x, 5 रेज़ टू द पावर -1, अगेन इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 1/5 लिख सकते हो, इसको 1/5 लिख सकते हो। अब ये क्या हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर, ये 2x - 2 हो जाएगा, 5 रेज़ टू द पावर 2x, या फिर इसको मल्टीप्लाई करके 5 रेज़ टू द पावर -2 भी लिखा जा सकता है। बात तो वही है, बात आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात तो बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो 100 इज इक्वल टू, अगर 5 रेज़ टू द पावर 2x, 5 रेज़ टू द पावर 2x अगर दोनों में कॉमन है तो कॉमन वाली चीज़ें हमने क्या की, एक साइड ले ली, कॉमन ले ली, तो 1/5 माइनस क्या है, 5 रेज़ टू द पावर -2 यानी कि 1/5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं इसको, 1/5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। अब आगे देखते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, 100 हो गया, 100 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x, 5 रेज़ टू द पावर 2x। उसके बाद क्या है यहाँ पे, 1/5 माइनस 1/25 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो 25, तो बचेगा क्या, ये जाएगा 5 बार में यानी कि 5 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो 100 इंटू, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 25 हो जाएगा, 5 - 1 4 होगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, ये 5 रेज़ टू द पावर 2x। अब इसको काटो ज़रा, तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, इधर 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x। अब इधर 5 है, इधर 25 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे आपको करना क्या है, इसको भी 5 के स्क्वायर के टर्म में चेंज कर लो, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 अगर कर दो, ठीक है, 5 × 25 होता है, 5 का स्क्वायर और ऑलरेडी एक स्क्वायर है यहाँ पे, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 2x। अब यहाँ पे क्या करो, जब यहाँ पे बेस दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं, पावर को आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जब कंपेयर करोगे पावर्स को, तो 4 इज इक्वल टू 2x होगा, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। यही सिंपल सा सीधा सीधा सा क्वेश्चन था और इसी तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था। तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे जो आई है वो कितनी आई है, 2 आई है, और 2 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कुछ वैल्यूज़ दी हुई है और यहाँ पे जो पावर 10 रेज़ टू द पावर n है, तो बोला जा रहा है n की वैल्यू बताओ। ये पूरी इक्वेशन गिवन है आपके पास और पूछ रहा है कि जो n जो कि मिसिंग टर्म है उसको आपको निकालना है, जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालनी है। ये n यहाँ पे पूछा जा रहा है, कौन सा n है, 10 रेज़ टू द पावर n वाला n। ठीक, तो करना क्या है आपको, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो आपको एक चीज़ दिखाई देगी जो कि इसमें छुपी हुई है। छुपी क्या, वो सामने से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर अप्लाई हो सकता है। a की वैल्यू क्या है, 10 रेज़ टू द पावर 12 है और b की वैल्यू क्या है, 25 है। ठीक, तो करते हैं इसको ज़रा, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे मैंने a b इसलिए लिखा है, 10 रेज़ टू द पावर 12
25, ये लिखना थोड़ा सा क्या होता है, टाइम टेकिंग होता है। इससे अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट मान लो कि a की वैल्यू क्या है 10 रेज़ टू द पावर 12 और b की क्या वैल्यू है 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। अब यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, आपको ब्रैकेट को ओपन करना है। 2ab ये क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2ab इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू द पावर n हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो a स्क्वायर से माइनस a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से माइनस b स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, प्लस 2ab यानी कि 4ab इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। अब क्या करना है, अब वैल्यू रख दो, a की वैल्यू इज 10 रेज़ टू द पावर 12, 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इंटू b की वैल्यू कितनी है 25 है, b की वैल्यू 25 है, तो ये 10 रेज़ टू द पावर क्या है, इधर n है ही, तो 25 इंटू 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। अब 100 को आप क्या लिख सकते हो, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर, ये 100 हो गया किसके बराबर, 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर इंटू 10 रेज़ टू द पावर 12, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू द पावर 14 लिख सकते हैं। 2 जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि 10 रेज़ टू द पावर ये हो गया 14 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर n। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है, जो बेस है वो सेम है, तो पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। पावर क्या है, 14 है, इधर n है, यानी कि n की जो वैल्यू आएगी, n की वैल्यू आएगी वो 14 आएगी। 14 क्या होगा, इसका आंसर होगा 14, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आज हमने क्या देखा है, अलजेब्रा आप कह सकते हो, और कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमने देखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सेशन होगा ये, ठीक है। और आगे मिलते हैं जल्दी ही, कुछ और क्लासेस लेके मैं आऊँगी जिससे कि क्या होगा, मैथ्स आपकी क्लियर होगी, स्ट्रांग होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।